दो शब्द आपके सामने हैं, धर्म और दूसरा धार्मिक। दोनों मिलते जुलते हैं। पहले हम दोनों की जो है परिभाषा करें और फिर दोनों का क्या अंतर संबंध है, इंटरडिपेंडेंसी क्या है, इंटर रिलेशन क्या है, वो हम जानना चाहेंगे। उसके बाद में निष्कर्ष निकालेंगे। तो पहले धर्म की कई शास्त्रों ने अलग अलग परिभाषा दी है। धार्यति इति धर्मः, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। वस्तु स्वभावो धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। और आत्मशुद्धि साधनम धर्म, ऐसा साधन जिसे हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस, आत्मा, उसकी शुद्धि होती है, जो अशुद्ध रूप के अंदर इस शरीर के अंदर मौजूद है, उसके शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को एक मेथड है, वो धर्म कहलाता है। इस तरीके से अलग अलग ये परिभाषा है। वास्तव के अंदर धर्म शब्द जो है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको आजकल गलत रूप के अंदर प्रस्तुत किया है। वो धर्म को संप्रदाय मान लिया है। मैं एक उदाहरण के साथ कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो केला है, केले के ऊपर एक छिलका होता है और अंदर गुदा होता है। गुदा खाने योग्य होता है, छिलका उसके प्रोटेक्शन के लिए छिलके को फेंक करके गुदा को खाया जाता है। छिलका है वह संप्रदाय है और जो भीतर गुदा है वह धर्म है, वह स्पिरिचुअलिटी है। और गुदा के बिना, और गुदा जो छिलके के बिना गुदा सुरक्षित नहीं रह सकता, और गुदा के बिना छिलके का कोई अर्थ नहीं है, होता ही नहीं है। छिलका अकेला होता ही नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों साथ ही होते हैं। इसीलिए हमें धर्म की साधना करने के लिए संप्रदाय आवश्यक है। संप्रदाय अलग अलग तरीके होते हैं। हमें किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, सैकड़ों रास्ते होते हैं। हमें बॉम्बे जाना है, जोधपुर से तो बॉम्बे जाने के लिए कई रास्ते हैं। वाया अहमदाबाद होकर जा सकते हैं, वाया जयपुर होकर के जा सकते हैं, वाया अजमेर होकर के जा सकते हैं, वाया भोपाल होकर के जा सकते हैं। तो इसीलिए हमारा गंतव्य एक है, तो लेकिन उसके रास्ते अलग अलग है। तो धर्म हमारा जो है वो एक मेथड है जिसके माध्यम से हम हमारा जो गंतव्य सिद्धि उस तक पहुंचते हैं। भारतीय संस्कृति पुरुषार्थ प्रधान संस्कृति है। वो पुरुषार्थ चतुष्टय के अंदर विश्वास करती है। 4 पुरुषार्थ मानते हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। हमारे वेदों में बताया गया, उपनिषदों में बताया गया है, आरण्यक में, ब्राह्मण में और स्मृतियों में और जैन ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, सभी के अंदर जो है चतुर्पुरुषार्थी जो है पुरुषार्थ चतुष्टय का बहुत विवेचन किया है। और ये इसको लाइफ स्टाइल के रूप में माना है। और इसके अंदर से काम और अर्थ है वो संसार चलाते हैं, और धर्म है हमारी स्पिरिचुअलिटी की उन्नति करता है, और मोक्ष जो है हमारा साध्य है, हमारी मंजिल है, हमारा लक्ष्य है। भारतीय संस्कृति के अनुसार हर मनुष्य का जो लक्ष्य है वो सिद्धि को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष को किस तरीके से कहा जा सकता है? आज वर्तमान में हम जी रहे हैं, मोक्ष का अर्थ है कि सारे परिवार के बीच में जी करके, समाज के बीच में जी करके भी किसी तरह का कष्ट ना हो, किसी तरह की असुविधा ना हो, किसी तरह की तकलीफ ना हो, वह मोक्ष है। और जीवन छूटने के बाद के अंदर ब्लिस होए, यानी हमें सारे तरह के कष्ट है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और अक्षय सुख मिले, उसको मोक्ष कहा जाता है। तो ये धर्म की परिभाषा हो गई। धर्म को पढ़ाने के लिए, पाठ पढ़ाने के लिए इतने सारे धर्म बने हैं, इतने सारे संप्रदाय बनाए हैं, इतने बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स बने हुए हैं। धर्म क्या करता है? धर्म जो है व्यक्ति को इंसान बनाता है। इंसानियत पैदा करने के लिए हमें धर्म के पाले में आना पड़ेगा, धर्म के अकाउंट में आना पड़ेगा। अगर धर्म नहीं है तो मनुष्य जो है एक पशु के समान होगा। मनुष्य को जो है पशु ही माना गया है। मनुष्य के अंदर 3 तरह की चेतना के स्तर होते हैं। पहला होता है कि एनिमल कॉन्शियसनेस, दूसरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस, और तीसरी होती है कि सेलेशियल कॉन्शियसनेस, जो हमारे भीतर
तीन तरह की कॉन्शियसनेस है। कभी हम पशुवत बन जाते हैं, क्रोध करते हैं, अहंकार करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं, किसी को पीटते हैं, धोखा देते हैं। ये हमारी एनिमल कॉन्शियसनेस है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस में हम सबके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रेम से रहते हैं, अनैतिकता का काम नहीं करते हैं। और तीसरी होती है हमारी दैविक कॉन्शियसनेस, सेलेशियल कॉन्शियसनेस। उसके अंदर हम जो है परमार्थ का काम करते हैं, जगत कल्याण का काम करते हैं और परार्थ की भावना के अंदर जाते हैं। सबका कल्याण हो, हमारे दिमाग के अंदर एक ही भावना होती है, किस तरीके से व्यक्तियों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो, वो सेवा की भावना के अंदर लग जाता है। इस तीन तरह की चेतना को पैदा करने वाला हमारा धर्म होता है। और दूसरा धार्मिक, जो धर्म का पालन करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो धर्म का पालन करने वाला होता है वह धार्मिक कहलाता है। मनुष्य, स्त्री, पुरुष जो भी है वो धार्मिक कहलाता है। और धार्मिक के क्या गुण हैं, धार्मिक व्यक्ति की क्या प्रॉपर्टी है, धार्मिक व्यक्ति की क्या लक्षण है, धार्मिक व्यक्ति की क्या पहचान है। धार्मिक व्यक्ति होगा वो किसी के साथ अनैतिकता नहीं करेगा, वो झूठा माप तोल नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, सौदार संतोष करेगा, अपनी पत्नी के साथ ही वो संतुष्ट रहेगा और पूरे विश्व की नारियों को, छोटी है तो बेटी, बराबर है तो बहन, बड़ी है तो माँ और उससे ज्यादा बड़ी है तो दादी नानी के रूप के अंदर देखेगा। जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उस रूप में वो चिंतन करेगा और वो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहेगा, पॉजिटिव थिंकिंग करेगा। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति जो है उसका ओरा, उसका आभा मंडल जो दिमाग के चारों तरफ बनता है वो प्योर होता है।